अगर हाई वोल्टेज बिजली के तारों पर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा? आप अगर की बात करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हाई वोल्टेज तारों के ऊंचे टावरों पर अनगिनत बार बिजली गिरती है। यहाँ तक कि छोटे एलटी पोलों पर भी कई बार बिजली गिरती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खंभे और टावर सीधे जमीन में गाड़े जाते हैं, जिसके कारण तड़ित सीधे धरती में समा जाती है और साथ ही कुछ मात्रा में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। टावर पर बिजली गिरना और उसका ग्राउंड हो जाना एक सामान्य बात है, लेकिन यदि बिजली वायर पर गिरती है तो आप जानते हैं कि तारों का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। जिस बिंदु के ऊपर यानी तार पर बिजली गिरी है, वहां से बिजली के तारों से होते हुए सीधे टावर तक पहुंच जाती है और टावर पर लगे निरोधक इंसुलेटर की सहायता से उसका अधिकांश भाग टावर में चला जाता है और वहां से कुछ वह विद्युत धरती में समा जाती है। यह प्रक्रिया तार के उस बिंदु जहां पर बिजली गिरी है के दोनों ओर होती है, क्योंकि तार पर बिजली गिरने के बाद वह दोनों ओर गति करती है और धरती तक भेजने में टावर पर लगे सस्पेंशन इंसुलेटर बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बिजली लाइव वायर अर्थात वोल्टेज कैरियर पर गिरी हो तो आसमानी बिजली के साथ वह उस तार में बह रही बिजली भी इंसुलेटर और टावर के माध्यम से बड़ी मात्रा में जमीन में समाने लगती है। ऐसा होने पर संबंधित टावर के निकटतम पावर सब स्टेशन पर लगे हुए सर्किट ब्रेकर को आभास हो जाता है कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और तुरंत ही सर्किट ब्रेकर द्वारा बिजली की सप्लाई काट दी जाती है। जैसे ही बिजली कटती है, विद्युत का जमीन में समाना बंद हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसमानी बिजली का गिरना, उसका तार के माध्यम से यात्रा करना, टावर के माध्यम से उसका जमीन में समाना, निकट के सब स्टेशन से सर्किट ब्रेकर द्वारा बिजली का काटा जाना, यह सब कुछ ही सेकंड के अंतर बहुत छोटे से हिस्से में संपन्न हो जाता है, क्योंकि बिजली लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करती है। कभी कभी यह बिजली सब स्टेशन के निकट के तारों पर भी गिर जाती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रक्रिया ही अपनाई जाती है और यह सब ऑटोमेटिक होता है। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी सब स्टेशनों पर तड़ित चालक लगाए जाते हैं। जैसे ही आसमानी बिजली सब स्टेशन तक पहुंचती है, तड़ित चालक एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत ही सभी मशीनों और ट्रांसफार्मर से बाहरी नेटवर्क काट दिया जाता है। आजकल तकनीक काफ़ी उन्नत हो चुकी है। ऑटोमेटेड मैकेनिज्म के कारण बिजली कुछ ही सेकंडों में रिस्टोर हो जाती है। ये विचार मेरे स्वयं की जानकारी के आधार पर हैं। यदि कोई भी करेक्शन हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।